गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखेंगे। तो पहले सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सीक्वेंशियल डेफिनेशन कहती क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है, एफ कोई फंक्शन है किसी भी सेट में से आर में फंक्शन डिफाइन है, इस एस के अंदर कोई सीक्वेंस एक्स एन यदि, और साथ में ये एफ कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट ए पे, ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस एक्स एन यदि ए पे कन्वर्ज करती है तो एफ एक्स एन भी जो है आपकी सर ना एफ ए पे कन्वर्ज करेगी। इसे सीक्वेंशियल डेफिनेशन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम प्रूव करते हैं, देखिए। ठीक है, इसका यूज भी करेंगे आगे। ठीक, तो थ्योरम क्या कह रही है, ए फंक्शन एफ सच दैट एस टेंड्स टू आर बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू एस if and only if every sequence xn in S which converge to A, जो कि A पे कन्वर्ज करती है, इस सीक्वेंस fxn कन्वर्ज टू fa, इसी को आप हेनिस डेफिनेशन कहते हैं या सीक्वेंशियल डेफिनेशन कहते हैं। तो इसको हम प्रूव करते हैं सर, देखिएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, प्रूफ करते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। जो गिवन है पहले वो लेते हैं हम। गिवन क्या है हमें, देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ बी फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन, बी कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ये गिवन है। एंड साथ में क्या गिवन है, एंड लेट सीक्वेंस एक्स एन इन कहाँ पे, एस के अंदर जो बनी है, सच दैट क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ए। यही तो होता है। इसका मतलब क्या होता था, अगर आपने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ा, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट क्या होता था, बताइए, एक्स एन माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन m। यही तो थी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रही, मतलब यही हुआ। ठीक है, ये गिवन है हमें, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स एन जो होगा बराबर एफ ए होगा, मतलब सीक्वेंस एक्स एन की किस पे, एफ ए पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसी को लिख दिया। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है प्रूफ। सिंस क्या दिया है इसका यूज करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो इसका भी यूज करेंगे। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन तब क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जो कि किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर बताइए एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा। यही होती है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। ये हमें गिवन था, वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जो गिवन है वो लिख दिया हमने। एफ कंटिन्यूअस दिया था ना, एक्स बराबर ए पे। ठीक, ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है कि मैंने ऑल्सो ये वाली लाइन लिख दूं मैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं मैं, क्या, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये लिखेंगे आप पूरा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट क्या, एक्स एन माइनस ए का मॉड
लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम। ये क्या लिखी मैंने, सीक्वेंशियल डेफिनेशन का यूज किया। ठीक है, सीक्वेंशियल डेफिनेशन का हमने यूज किया इसमें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास और यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, चलो रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, लेट या फिर पुट x इज इक्वल्स टू एक्स एन, x इज इक्वल्स टू एक्स एन पुट कर दे ऊपर, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स एन भी तो एक पॉइंट ही होगा, माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, क्या लिखा इसमें रख रहा हूँ सर, एक्स एन माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, एक्स एन माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा। तो सर अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, किसको कंबाइन कर देते हैं, एक ये वाली, इसको इक्वेशन हमें 2 मानना चाहिए था यार, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए रिजल्ट क्या दे रहा है बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एफ एक्स एन माइनस एफ ए का जो मॉड है एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम। देखिए अगर ये कंडीशन होती है तो ये किसके लिए होती है, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल देन एम। अब यहाँ से ये कह रहा है कि ये तभी होगा व्हेन एवर ऐसा, तभी तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो ये लाइन इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मुझे रिजल्ट मिला, नहीं मिला, और यही रिजल्ट मुझसे क्या कहता है, अगर ऐसा मिल जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है बताइएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ए। इसको समझने के लिए पहले आपको सीक्वेंस को ढंग से समझना पड़ेगा सर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज, तो क्या पता चला सर आपको, दिस इम्प्लाइज आपको क्या पता चल गया, सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, सीक्वेंस एफ एन एक्स किस पे कन्वर्ज कर रही है, एफ ए पे कन्वर्ज कर रही है। हम नेसेसरी कंडीशन प्रूव कर लिए। ठीक है, अब इसके सफिशिएंट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन प्रूव करना भी एग्जाम में आएगा, लेकिन डेफिनेशन याद भी रखनी है। क्या है सफिशिएंट पार्ट इसका, क्या है, लेट सीक्वेंस एक्स एन एफ एक्स एन, अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस किसकी है, सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्ज टू एफ ए पे कन्वर्ज करती है व्हेन एवर सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू ए। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, एफ इज कंटिन्यूअस, देन वी हैव टू शो दैट, पूरा लिखोगे आप, एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, फॉर दिस मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। सर अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या होता था, किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक x ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। ठीक है, एंड एफ एक्स माइनस एफ ए जो है ना ग्रेटर इक्वल देन एप्सिलॉन है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस होता तो ये होने पे ये होता, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई x ऐसा होगा जो अगर आप ये डेल्टा है तो उसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट हम कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, मैंने उसको 1/n ले लिया, डेल्टा 1/n है, आप कोई भी ले लो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, कोई भी n आप
नेचुरल नंबर से लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स एन, कोई ना कोई एस में जरूर होगा, सच दैट एक्स एन माइनस ए का मॉड लेस देन 1/n। कहाँ से? क्योंकि आपको पता है कि ये कन्वर्ज कर रही, साथ में ये भी कन्वर्ज कर रही है। एक्स एन ए पे कन्वर्ज करने का मतलब इनके बीच का गैप किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा। हम उस एप्सिलॉन की जगह पे इसको डेल्टा कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड साथ में क्या, एंड एफ एक्स एन माइनस एफ ए का मॉड लेस देन, यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्ड क्या है, यहाँ पे देखिए ये तो है, साथ में ये क्या है, एफ एक्स एन माइनस एफ ए ग्रेटर इक्वल देन एप्सिलॉन है ये। और लेकिन ये क्या कहता है, अगर एक्स एन ए पे कन्वर्ज करता है तो एफ एक्स एन एफ ए पे कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा लेता हूँ ये ए पे कन्वर्ज कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, तो मेरा जो एजम्पशन है ना वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू ए, बट ये लाइन वही तो शो कर रही है, बट सीक्वेंस एफ एक्स एन नॉट कन्वर्ज टू एफ ए। तो सर मेरा जो इनिशियल एजम्पशन है ये वाला वो रॉन्ग प्रूव हो गया। ऐसा कब रॉन्ग प्रूव हुआ, जब मैं फंक्शन को नॉट कंटिन्यूअस लेके चला था, ठीक है। जब मैं फंक्शन को क्या लेके चला था, नॉट कंटिन्यूअस लेके चला था। हम एफ एक्स एन एफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स एन ए पे कन्वर्ज करेगा, अब लेके चले थे, यहाँ उल्टा साबित हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, दिस contradicts our assumption, ठीक है। our supposition लिख लो आप, जो आपने सपोज कर रखा है, our ठीक है सर, अपर और सपोजिशन, ठीक है। हमारा जो सपोज किया था हमने, जो एज्यूम किया था हमने, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ कंटिन्यूअस, क्योंकि ऐसा तो है ही हमारे पास, ये तो हम लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब एफ नॉट कंटिन्यूअस गलत लेके चल रहे हैं, एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेरी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। सर इसको 2 बार देखिए आप, फिर दोबारा से बुक से पढ़िए, लेकिन इस थ्योरम को आपको करना ही है। सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझनी है सर, ठीक है। तो इसका भी हम यूज करेंगे कहाँ पे, अपनी थ्योरम्स पे, ठीक। अब आते हैं हम कुछ थ्योरम्स को और प्रूव करते हैं। जैसे देखिए ये है पहली थ्योरम, इसको मैं अलग अलग मेथड से आपको प्रूव करा के दिखाता हूँ। 2-3 मेथड से मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि एफ और जी डिफाइन कर रखे हैं किसी इंटरवल में। इफ एफ एंड जी, में रियल की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू आई, आई आर का ही सबसेट होगा, तो एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा सर, इसको हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन से भी करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से भी करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, लेट एफ इज कंटिन्यूस, मान लेता हूँ एफ कंटिन्यूस है। तो पहले हम बेसिक डेफिनेशन से करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बराबर क्या होगा सर, एफ एक्स बराबर एफ ए होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एफ कंटिन्यूस लेके चल रहा हूँ, जी कंटिन्यूस लेके चल रहा हूँ, तो मुझे एफ प्लस जी को प्रूव करना है। एंड फिर दोबारा जी इज कंटिन्यूस एट ए, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी एक्स बराबर जी मिलेगा, हाँ या ना, ठीक। नाउ आगे की कहानी देखिएगा। नाउ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एफ प्लस जी ऑफ एक्स की कहानी में देखता हूँ। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, क्या लिखूंगा मैं इसको, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखूंगा, हाँ है ना, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, लिमिट की डेफिनेशन से, लिमिट एक्स टेंस टू ए, मैं सारी डेफिनेशन का ही यूज कर रहा हूँ ये,
हमने लिमिट में पढ़ रखी है, एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। और ये क्या है सर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स मतलब एफ ए, और ये क्या है जी ए। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, एफ प्लस जी ऑफ ए, एफ प्लस जी ऑफ ए। तो यहाँ से अगर एफ कंटिन्यूस है तो हम ये वाली सिचुएशन लेके देखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स बराबर एफ प्लस जी ऑफ ए मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस, एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। एक तो डेफिनेशन मैंने ये लगाई, दूसरा मैं लगाता हूँ सीक्वेंशियल डेफिनेशन से इसको प्रूव करता हूँ, और तीसरा मैं इसी को एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तीनों मेथड को आप ध्यान से समझिएगा। दूसरी मेथड, इसी को हम प्रूव करते हैं, लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस, बी एनी सीक्वेंस, ए एन बी एनी सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए, जो कि ए पे कन्वर्ज कर रही है। नाउ एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट ए, जो कि गिवन है आपको। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन भी जो होगा एफ ए पे कन्वर्ज करेगा। अभी हमने प्रूव कर रखा ऊपर। सिमिलरली इसी प्रकार g इज कंटिन्यूस, g इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट a। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ ए एन बराबर जी ए, g ऑफ ए एन बराबर जी ए होगा। ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन का मैं यूज कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको सीक्वेंशियल डेफिनेशन बता रखी है। तो देखिएगा अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f प्लस जी ऑफ ए एन अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ ए एन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, लिमिट की डेफिनेशन से। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, ये क्या है मेरे पास, एफ ए है, और ये क्या है मेरे पास, जी ए है। तो इसको क्या मैं एफ प्लस जी ऑफ ए लिख दूं। तो दिस शोज दैट ये जो आपकी सीक्वेंस किसकी सीक्वेंस है, एफ प्लस जी जो सीक्वेंस है वो किसकी ओर कन्वर्ज कर रही है, एफ प्लस जी की ओर। तो इसका मतलब आपका एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस। ठीक है सर। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने क्या देखी, ये हमने क्या देखी, सीक्वेंशियल डेफिनेशन और जनरल डेफिनेशन से हमने इसको देखा। अब इसको मैं आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से प्रूव कराता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेथड कहलाती है। ठीक है, उससे आपको सीखना है इसको। ठीक, एफ प्लस जी कंटिन्यूस है करके हम उससे प्रूव करते हैं। ठीक है, मुझे एफ प्लस जी, सिंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड सिमिलरली एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन की जगह पे सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं उसका भी रीजन बताता हूँ मैं। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप एप्सिलॉन बाई 2 लो या एप्सिलॉन ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा 1 ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ प्लस जी जब मैं करूँगा ना तब मुझे ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए ले रहा हूँ। डेल्टा 1 ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा 1। पहला हम ये ले लेते हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन बाई 2 लेके या एप्सिलॉन ही ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम उसको एप्सिलॉन, आप एप्सिलॉन भी ले लेते हो तो लास्ट में आएगा कितना हो,
एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन जोड़ोगे 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, उसको भी हम एप्सिलॉन डैश ले लेंगे, फर्क क्या पड़ेगा, इससे एप्सिलॉन आ जाएगा हमारा आंसर, इसलिए कर रहे हैं। सिमिलरली जी भी कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर ए पे, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, जी एक्स माइनस जी ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। ध्यान से बात को समझिएगा सर, डेल्टा 2 हमने ले लिया। अब आप देखिए इन दोनों में से जब मैं इन दोनों का सम ले रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए पहली वाली कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये पॉइंट ए था जो वो इंटरवल हम बना रहे हैं ना, ये मान लेता हूँ, माना ये वाला मेरे पास क्या है, ए माइनस डेल्टा 1 ए प्लस डेल्टा 1, और यहाँ वाला क्या है, ये इंटरवल जो है ए माइनस डेल्टा 2 और ए प्लस डेल्टा 2। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, ये मेरे पास ए पॉइंट है, तो उसके लिए मेरे पास रीजन, इसको हम क्या ले लेते हैं, ए माइनस डेल्टा 2 और ए प्लस डेल्टा 2, और ये वाले रीजन को हम ले लेते हैं ए माइनस डेल्टा 1 और ए प्लस डेल्टा 1। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इस पॉइंट को लिख रहा हूँ सर, क्योंकि मैं आगे जो लेने वाला हूँ इन दोनों का मिनिमम डेल्टा जो दोनों के लिए फॉलो करेगा। क्यों करेगा, देखो इसमें जो x की वैल्यू है यहाँ लाई कर रही है और ये लाई कर रही है। अब आप देखो अगर इन दोनों में जो मिनिमम होगा, मिनिमम यहाँ पे आपको डेल्टा 1 दिख रहा है, कोई भी ले लो आप, तो x उसके लिए फॉलो करेगा। अगर मिनिमम यहाँ लेते हो, जो मिनिमम वाला होगा वो यहाँ सब के लिए फॉलो करेगा, क्योंकि पहले वाले का रीजन ये है, दूसरे वाले का ये है। तो x की अगर मैं बात करता हूँ, x की, ये जो x लाई कर रहा है, हम लेते हैं ना a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, यहाँ x इसमें लाई कर रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, x यहाँ लाई कर रहा है और ये x लाई कर रहा है। सर अगर मैं इन दोनों का मिनिमम ले लेता हूँ, तो ये वाली जो कंडीशन होगी, ये वाली जो कंडीशन होगी, अगर हम ले लेते हैं डेल्टा इज इक्व टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, तो मिनिमम मानो आप ऐसा समझो, मिनिमम ये ले लिया, तो इसमें जो x होगा वो इसके लिए भी वैलिड होगा, हाँ या ना। सेकंड केस में अगर मैंने मिनिमम ये ले लिया, तो इसके x इसके लिए भी वैलिड होंगे, इस वाली कंडीशन को रखेंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो डेफिनेशन थी अब मेरे पास क्या बन जाएगी, जो वो डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एफ ए वाली थी वो क्या बन जाएगी, इफ वी टेक, लिखता हूं मैं, इफ वी टेक डेल्टा इज इक्व टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2, देन दिस इम्प्लाइज मेरे पास जो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, वेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा भी वैलिड होगा, क्योंकि वो मिनिमम ले रखा है मैंने। दूसरे के लिए जी एक्स माइनस जी ए का मॉड जो कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 था, वेन एवर x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, इसके लिए भी वैलिड होगा। अब ये दोनों के लिए वैलिड हो रहा है यहाँ पे। तो सर जब मैं इसको जोड़ूंगा, इसको मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस जी ए का मॉड, इसको आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस जी एक्स माइनस जी ए का मॉड, दिस इज लेस देन इक्व टू, क्या होता है, मॉड Z1, आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्व टू मॉड a प्लस मॉड b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड प्लस जी एक्स माइनस जी ए का मॉड, जो कि ऊपर एक ही ब्रैकेट में था मॉड के, वो अलग अलग हो गया। और ये तो हमारे पास कितना है, एप्सिलॉन बाई 2,
और ये भी कितना है एप्सिलॉन बाई 2। वेन एवर यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन। इसका मतलब यहाँ से जो मुझे मिला, क्या मिला, एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, क्योंकि डेल्टा हमने दोनों में मिनिमम ले रखा है, एक्स माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा। तो सर ये क्या लाइन, ये लाइन क्या बता रही मुझे, ये लाइन कहती है कि मेरा f प्लस जी जो हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ जाएंगी। मैंने 3 की 3 डेफिनेशन से आपको ये पढ़ा दिया है। ये जो होता है आपका f प्लस जी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब सर एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि इसका अगर f प्लस, मैंने कहा कि f और g कंटिन्यूस थे तो f प्लस जी कंटिन्यूस होगा। लेकिन अब आप देखिए एक एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा, पहला ही दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था, एफ एक्स बराबर लेके चलो एक्स साइन 1/x तो कंटिन्यूस होता ही है, साइन 1/x ले लेते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 पे। इसी प्रकार जी एक्स को ले लेते हैं क्या, माइनस का साइन 1/x ले लेते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं एक्स बराबर 0 पे। दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये भी कंटिन्यूस नहीं है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जब आप एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको इसके साथ जोड़ो 0 आएगा। इसको आप क्या मान लो, एच एक्स मान लो, एच एक्स इज इक्व टू 0 विच इज ए कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूस। दो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं थे तब भी उनका सम जो आ रहा है कंटिन्यूस आ जा रहा है, लेकिन वहाँ दो फंक्शन कंटिन्यूस थे तो उनका सम हमेशा कंटिन्यूस आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स जो है जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। ठीक है सर। अब इसमें एक बड़ी और इम्पोर्टेंट थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है, देखिए अगर आप उस थ्योरम को समझे तो उससे आपकी बहुत सारी थ्योरम और अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये क्या कह रहा है, एफ कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू ए, सी कोई रियल नंबर लोगे तो सी एफ भी जो होगा कंटिन्यूस होगा ए पॉइंट पे, सी एफ भी क्या होगा, ए पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। ये हमें प्रूव करना है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया ना सर, तो इसका मतलब आप क्या प्रूव कर देंगे, सी एफ कंटिन्यूस प्रूव करके आप ये प्रूव कर देंगे कि आपका जो फंक्शन है, सीक्वेंशियल डेफिनेशन से प्रूव कराता हूँ पहले। देखो एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बराबर क्या होगा बताइए, एफ ए, हाँ या ना, जनरल डेफिनेशन से बता रहा हूँ। तो लिमिट ऑफ, ये डेफिनेशन हमने सही लिखी ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए सी एफ ऑफ एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, आप क्या कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू ए सी इंटू एफ, एक्स इसको अलग लिख देते हैं हम, सी तो कांस्टेंट है तो सी बाहर आ जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये क्या बन जाता है, एफ एक्स बन जाता है। इसकी वैल्यू ऊपर से क्या रख दो, सी इंटू ए, तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ गई, तो सी एफ भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे, ए पॉइंट पे। अब इसको मैं उस डेफिनेशन से प्रूव करा के आपको दिखाता हूँ। किस डेफिनेशन से, मैथमेटिकल डेफिनेशन से, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करके दिखाता हूँ। क्या बोलता है, f इज कंटिन्यूस, बोला गया है f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है, दिया है। तो इसका मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 विच डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट fx माइनस fa का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन fx माइनस fa का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है सर। तो अब हम c की बात कर रहे हैं, तो c ऑफ fx माइनस c ऑफ fa को ले लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन
यहाँ से मॉड लो, सी बाहर लो, मतलब सी बाहर लोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम क्या ले लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉड सी, और हम सी को नॉन जीरो कांस्टेंट लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक हो, क्योंकि जीरो पे डिपेंड नहीं होगा ना, आप कहेंगे जीरो, वहाँ तो सी आप बोल रहे हैं कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो लेकिन अगर हम कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना वहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये तो लेस देन एप्सिलॉन बाई, ये क्या है, एप्सिलॉन बाई सी हो गया, तो इसको आप क्या बोल देंगे, इस पूरे टर्म को क्या बोल दो आप, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हम लेके ये चले हैं, हमें मिल क्या गया, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई इसको आप क्या ले लो, डेल्टा ले सकते हैं, तो ये कंडीशन तो है ही ना, इसको आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा ले सकते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये कब है, वेन एवर, ये कहानी कब है, वेन एवर ऐसा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा हो गया ना, लेस देन एप्सिलॉन के क्रॉसपॉन्ड डेल्टा से ले, क्योंकि ये कहानी ये भी फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि सी एफ भी जो हो गया कंटिन्यूस हो गया एट, सी एफ कंटिन्यूस हो गया कहाँ पे, उसी पॉइंट ए पे, ठीक है सर। तो अब अगर आपने ये समझा तो आप ये समझिए C1 और C2 कोई दो फंक्शन है, कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, तो C1f प्लस C2g, f और g कंटिन्यूस फंक्शन अभी प्रूव करा रखा है मैंने, तो इनका सम भी कंटिन्यूस होता है, तो आप कह सकते हैं C1f प्लस C2g इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस हुआ, C1 C2 रियल नंबर है, मतलब क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, या आप सम ऑफ क्यों कहेंगे, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस है तो क्या मैं ये बोल दूं f माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि C1 बराबर 1 C2 बराबर -1 ले लूँ, क्या मैं ये बोल दूं 3f प्लस 4g भी कंटिन्यूस होगा, क्या मैं ये बोल दूं -3f प्लस 7g भी कंटिन्यूस होगा, तो अब आप लीनियर कॉम्बिनेशन को आपने ये प्रूव कर दिया C1f प्लस C2g कंटिन्यूस, तो ऐसे जितने भी होंगे सबको आप कंटिन्यूस कह देंगे सर। तो इस लाइन ने मुझे यही प्रूव करा के दिखाया कि ये जो कंडीशन है एफ कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, हम इसके प्रूफ की बात कर रहे थे, मैंने प्रूफ करा के आपको दिखा दिया, कंटिन्यूस है तो ऐसा होता है, तो इसको मैंने प्रूफ करके दे दिया, ठीक है। तो आप समझेंगे कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूस आता है, और लीनियर कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस आने से उनके डिफरेंस को आप कंटिन्यूस कह दोगे, उनके सम को कह दोगे, और वो 3f प्लस 4g कह दोगे, जितने भी आ सकते हैं फंक्शन उन सबको आप कंटिन्यूस फंक्शन दिखा दोगे सर, ठीक है।